वृंदावन यात्रा का तीसरा दिन हमारे लिए काफी खास और काफी बिजी होने वाला था, क्योंकि आज की लिस्ट में थे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, गोकुल, रमन रेती, नंदगांव और फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डे 3 का पूरा ट्रेवल एक्सपीरियंस। सुबह हमने अपनी रेंटेड कार स्टार्ट की और निकल पड़े अपने पहले डेस्टिनेशन गोकुल की ओर। गोकुल वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के शुरुआती वर्ष बिताए थे। यही वो भूमि है जहां यशोदा मैया की गोद में कृष्ण ने माखन चुराया, खेल कूद किया और अपनी कई बाल लीलाएं रचाईं। गोकुल का नाम सुनते ही मन में एक ऐसा गांव उभरता है जो आज भी अपनी पुरानी पहचान को जीवित रखे हुए है। हम गोकुल की संकरी गलियों में घूम रहे थे, उन्हीं गलियों में जहां कभी नन्हा कान्हा अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। यहाँ छोटे छोटे मंदिर, पारंपरिक दुकानें और स्थानीय जीवन शैली साफ दिखाई देती है। हमने यहाँ एक गाइड हायर किया जिन्होंने हमें गोकुल का पूरा इतिहास समझाया। उन्होंने हमें वो स्थान दिखाया जहाँ पूतना आई थी और जहाँ श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया था। गोकुल का वातावरण शांत, सादा और पूरी तरह गांव के रंग में रंगा हुआ है। गोकुल के बाद हमारा अगला पड़ाव था रमन रेती। रमन रेती वह पवित्र भूमि है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण बाल्यकाल में अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। यह वह स्थान है जहां उनकी दिव्य चरण रज इस रेत पर पड़ी थीं। यहां आने वाले श्रद्धालु इस रेत पर लेटते हैं, खुद को इस भूमि के साथ जोड़ते हैं और एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। हमने यहाँ स्थित मंदिर में भी दर्शन किए और कुछ समय इस शांत वातावरण में बिताया। रमन रेती के बाद हमने रास्ते में लंच लिया और फिर निकल पड़े नंदगांव की ओर। नंदगांव भगवान कृष्ण के पालन पोषण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया का निवास था। नंदगांव की गलियों में घूमते हुए हमने कई दुकानों और मंदिरों का दर्शन किया। यहां का सबसे प्रसिद्ध स्थल है 84 खंभों वाला मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके अंदर 84 विशाल खंभे हैं जो भगवान कृष्ण के जीवन की विभिन्न लीलाओं का प्रतीक माने जाते हैं। ये स्थान स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम पहुंचे ब्रह्मणी घाट, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल। ये स्थान कई महान हस्तियों से जुड़ा हुआ है, जैसे मीराबाई, श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वयं भगवान ब्रह्मा। मान्यता है कि यहीं श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मिट्टी खाई थी और यहीं कई दिव्य लीलाएं संपन्न हुई थीं। ये घाट धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम पहुंचे मथुरा, जहां हमारी योजना थी कुछ प्रमुख स्थलों को एक्सप्लोर करने की। विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि। हमने यमुना नदी में बोट राइड की, जो मथुरा विजिट का एक खास हिस्सा होती है।
नौका विहार के बाद हम पहुंचे विश्राम घाट, जहां कुछ समय बिताया और घाट की शांति को महसूस किया। ये वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने कंस वध के बाद विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। इसके बाद हम पहुंचे श्री द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर मथुरा के प्रमुख मंदिरों में से एक है और भगवान कृष्ण के राजसी स्वरूप को समर्पित है। यहाँ हमने शांत भाव से दर्शन किए और थोड़ी देर मंदिर परिसर में समय बिताया। इसके बाद हमने पैडल रिक्शा लिया और पहुंचे श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये स्थल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग या मोबाइल की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने इस स्थान को शांति से अनुभव किया, दर्शन किए और अपनी यात्रा को यहीं विराम दिया। वृंदावन और मथुरा का ये तीसरा दिन पूरी तरह एक्सप्लोरेशन से भरा रहा। इतिहास, संस्कृति और आस्था, तीनों का एक परफेक्ट मिक्स। आज का दिन हमें उन स्थलों तक ले गया जहां कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके जन्म तक की पूरी यात्रा जुड़ी हुई है, और यही इस ट्रिप की खूबसूरती है। हर दिन एक नई कहानी, हर जगह एक नया अनुभव। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, आगे और भी जगहें और भी अनुभव हमारा इंतजार कर रहे हैं।